A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं की जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Apart from that, we will also share with you some questions towards the end of today's video. आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखिए और इनके उत्तर देके हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से भी आपको आने वाले इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, आज की दिनांक अर्थात 3 मार्च 3 मार्च के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट संबंधित है 1575 के साथ, व्हेन द बैटल ऑफ तुकारोई वाज फॉट, अर्थात तुकारोई की लड़ाई आज ही के दिन वर्ष 1575 में लड़ी गई थी। यह युद्ध लड़ा गया था तुकारोई नामक एक ग्राम में, जो कि आधुनिक समय के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा राज्य में स्थित है। जब अकबर मुगल सम्राट थे तो बंगाल का शासक अर्थात बांग्ला का सुल्तान दाऊद खान कर्रानी था। कर्रानी की बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी और वह पूरे उपमहाद्वीप पर राज करना चाहता था। उसने जमानिया किले पर कब्जा कर लिया, जो मुगल साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट पोस्ट था। परिणाम स्वरूप अकबर्स जनरल मुनीम Khan led a force towards Patna. But here he was opposed by Karrani's powerful Afghan chief Lodi Khan. मुनीम खान ने कुछ समझौते करके किसी भी तरह कर्रानी से ज्यादा लड़ाई आगे ना बढ़ाते हुए just led the Afghan chief with some mild concessions. लेकिन यह बात एम्परर अकबर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, who then sent one of his trusted ministers, Raja Todar Mal, to take over Bihar. This hurt the pride of Munim Khan, who then led a siege to the city of Patna, but it proved too difficult for him to control it, और इसी वजह से he requested Emperor Akbar to take command now. इस बीच लोदी खान को कर्रानी ने धोखे से मार दिया, उसकी सभी संपत्ति भी जब्त कर ली और एम्परर अकबर अजमेर होते हुए पटना चले गए एंड इन 1574 उन्होंने हाजीपुर को अपने कब्जे में किया। हाजीपुर से उन्होंने सप्लाईज भेजने शुरू किए टू पटना एंड लेटर ही आल्सो कैप्चर्ड द पटना फोर्ट। इसके पश्चात अकबर ने मुनीम खान को एडिशनल मिलिट्री देते हुए उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया और मुनीम खान एंड द मुगल आर्मी engaged with Karrani's forces in the battle of तुकारोई। इस युद्ध में मुगलों को जीत हासिल हुई and the treaty of Cuttack was signed between the belligerents. Karrani was left with only Odisha while Bengal and Bihar had to be given to the Mughals. और अब आइए देखते हैं इसके बाद अगला फैक्ट कौन सा है, और ये संबंधित है 1839 के साथ, व्हेन फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जमशेदजी टाटा वाज बोर्न, अर्थात भारतीय उद्योग के जनक जमशेदजी टाटा का आज ही के दिन वर्ष 1839 में जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था जमशेदजी नुसरवानजी टाटा and he was an Indian pioneer industrialist who established the Tata Group, India's biggest conglomerate company. He also is considered responsible for having established the city of Jamshedpur. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में इन 1868 एक ट्रेडिंग कंपनी का संगठन किया था that later evolved into the Tata Group. In 1872, he focused on cotton manufacturing and subsequently founded many cotton mills in Nagpur, Bombay and Kurla. He also planned for the Bombay area hydroelectric power projects that became the Tata Power Company in 1906. Jamshedji's other commercial ventures included the Taj Mahal Palace, the first luxury hotel of its kind in India,
और वह एक जाने माने फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे and he established the J.N. Tata Endowment in 1892, which encouraged Indian students to pursue higher education. In 1898, he donated land for a research institute in Bangalore, that is the capital of Karnataka, and his sons ultimately later established the Indian Institute of Science here in 1911. और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1847 when inventor of the telephone Alexander Graham Bell was born. टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आज ही के दिन जन्म हुआ था. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक स्कॉटिश बोर्न इन्वेंटर, साइंटिस्ट और इंजीनियर थे who is credited with inventing and patenting the first practical telephone. He also co-founded the American Telephone and Telegraph Company अर्थात AT&T in 1885. अपना अधिकतर कार्यकाल उन्होंने मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में व्यतीत किया, जहां उन्होंने इन्वेंट किया द टेक्निक्स फॉर टीचिंग स्पीच एंड लैंग्वेज टू द डेफ पीपल. बेल एंड हिज असिस्टेंट चार्ल्स Sumner Tainter, who jointly invented a wireless telephone named a photophone, became the pioneers to create the precursor to the fiber optic communication systems which achieved popular worldwide usage in the 1980s. In 1898, he experimented with tetrahedral box kites and wings constructed of multiple compound tetrahedral kites, जिनमें से कई डिस्प्ले करी गई हैं एट द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नेशनल हिस्टोरिकल साइट, जो कि नोवा स्कॉटिया कनाडा में स्थित है. Bell is also credited with developing one of the early versions of a metal detector. उन्होंने और उनके कोलैबोरेटर फ्रेडरिक डब्ल्यू कैसी बॉल्डविन ने नाम कमाया है also for the development of practical hydrofoil watercraft as well. और अब इसके साथ देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार से विश्व भर में द यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च एवरी ईयर. अर्थात संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वन्यजीव दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है. द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे is celebrated every year on 3rd March since the year 2013. The date chosen coincides with the day the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES was signed in 1973. इस दिन को सुनिश्चित करने का निर्णय किया गया on 20th December 2013 at the 68th session of the United Nations General Assembly in its resolution UN 68205. इस दिवस को थाईलैंड देश के द्वारा प्रपोज किया गया था. हर वर्ष इस दिन की एक विशेष थीम होती है. जैसे कि अगर बात वर्ष 2020 की करी जाए तो थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, और अगर वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 के संदर्भ में बात करें तो थीम है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट. यह कंप्लीटली रिलेटेड है टू द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 12, 13 and 15 and their wide-ranging commitments to elevate poverty, ensure sustainable use of resources and of conservation of life land. और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार से वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द 3rd of March. अर्थात विश्व हियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष आज ही के दिन. World Hearing Day is a campaign held each year by the Office of Prevention of Blindness and Deafness of the World Health Organization अर्थात WHO. गतिविधियां दुनिया भर में करी जाती हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन में 3 मार्च को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. अभियान का उद्देश्य है
अभियान का उद्देश्य है सूचनाओं को साझा करना और हियरिंग लॉस की रोकथाम और बेहतर हियरिंग देखभाल की दिशा में कार्यों को बढ़ावा देना। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2007 में मनाया गया था और वर्ष 2016 के पहले तक इट वाज नोन एज द इंटरनेशनल ईयर केयर डे। Each year, the WHO selects a theme, develops educational materials, and makes these freely available in several languages globally. It also coordinates and reports on the events around the globe. The theme of the campaign of 2021 अर्थात वर्तमान वर्ष की थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल। और अगर बात करें कि क्या थी इसकी थीम बीते वर्ष अर्थात 2020 के समय में, तो थीम थी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज यहाँ हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल है व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुकारोई फॉट, अर्थात तुकारोई की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। आपके सामने ऑप्शंस है ए 1576, बी 1575, सी 1574 या इसका उत्तर होगा डी 1577। अगला सवाल है हु इज रिगार्डेड एज द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन, अर्थात टेलीफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने कि ए थॉमस एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी निकोला टेस्ला या डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। The next question is who is regarded as the father of Indian industry, अर्थात भारतीय उद्योग का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं ए जमशेदजी टाटा, बी रतन जी टाटा, सी दोराबजी टाटा या डी धीरूभाई अंबानी। The next question says which day has been designated by the UN as World Wildlife Day, अर्थात संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शंस हैं ए 3 फरवरी, बी 3 अप्रैल, सी 3 मार्च या डी 3 मई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हियरिंग डे फॉर द ईयर 2021, अर्थात वर्तमान वर्ष जो है 2021, इसमें वर्ल्ड हियरिंग डे का विषय क्या है। ऑप्शंस है ए check your hearing, B hearing care for all, C hearing for life, don't let hearing loss limit you या D hear the future। अब इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ खास फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर आप करते रहिए। With this, have a great day and thank you so much for being a part of today's session with us.